नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अवनीश साइंस वाला में। और आज हम देखने वाले हैं लेसन 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसमें आपको सबसे पहले हम पुष्प की संरचना के बारे में आज बताने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको जनन और जनन के प्रकार के बारे में बताया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो को जा करके जरूर देख लें, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो पुष्प की संरचना के बारे में आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे आपको पहले ये समझना है कि पुष्प में जो होता है किस प्रकार का जनन होता है। पुष्प में आपका लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। और जैसे जो होता है इसमें, जैसे आप लोग मनुष्य में सुने होंगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जस्ट वैसे इसमें भी परागण की क्रिया होती है। तो इसके लिए आप लोग ये समझिए, पुष्पीय पादपों में जो होता है लैंगिक जनन होता है। तो इसका अगर आप कोई उदाहरण पूछे तो उदाहरण के लिए हम गुलाब का पुष्प या फिर गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं। यानी गुलाब और गुड़हल दोनों के पुष्प में, पुष्पीय पादपों में जो होता है लैंगिक जनन पाया जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा? गुलाब गुड़हल के पौधे में। अब पुष्प की संरचना में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पुष्प वृंत देखने को मिलेगा, जिसको आप पकड़ते हैं। यानी गुलाब के पौधे में जिसको आप यहाँ से पकड़ते हैं, गुड़हल के पौधे में, उसको हम क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत का नाम देंगे। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? पुष्प वृंत। अब पुष्प वृंत के बाद जो है संपूर्ण पुष्प जो होता है, पूरा पुष्प जिस पर टिका होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ से ये हो जाएगा आपका पुष्पासन। इसको क्यों पुष्पासन बोल रहे हैं? क्योंकि इसी पर हमारा पुष्प टिका हुआ है। इसी पर क्या है? पूरा पुष्प टिका हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? पुष्पासन हो जाएगा। आसन का मतलब बैठना होता है, पुष्प का मतलब फूल होता है। यानी पूरे फूल जो है जहां पर बैठेंगे उसी को हम बोलेंगे पुष्पासन। और इसके बाद जहां से पुष्प निकलना स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत। ये जो छोटी सी डंडी दिख रही है पुष्प वृंत है। अब पुष्पासन के किनारे किनारे जो पत्तियां लगी होती है, आप लोग गुड़हल के फूल में देखे होंगे, किनारे किनारे कुछ पत्तियां लगी होती है। अब ये जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां, अब ये जो पत्तियां होंगी, इस पत्तियों को हम क्या बोलेंगे? पत्तियों को बोला जाता है बाह्य दल। बाह्य दल का मतलब जो दल है, यानी जो कंप्लीट आपका दल समूह जो तैयार होता है, उसके जो किनारे किनारे पत्तियां लगी होती है, इसको हम बाह्य दल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। अगर एक पत्ती है, जब एक से अधिक पत्तियों को मिला दिया जाएगा तो उसी का हम नाम दे देते हैं बाह्य दल पुंज। यानी एक से जब अधिक हो जाएगा, जैसे एक पत्ती या दो पत्तियां, तीन चार पत्तियां आपको देखने को मिलेंगे किनारे किनारे, जब कई पत्तियों को मिला दिया जाएगा तो वो हो जाएगा बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब यहाँ पे समूह हो जाएगा, यानी सभी दलों का समूह हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आप लोग गुड़हल के फूल में एक और संरचना देखे होंगे, जो ये आपका ऊपर वाला एरिया लाल कलर का, पीले कलर का या नीले कलर का दिखाई देता है, ये वाले एरिया को, ये जो आप लोग ये एरिया देख रहे हैं लाल पीले हरे कई कलर के आपके जो होते हैं गुड़हल के फूल में पाए जाते हैं। तो ये जो कलर आपके प्रदर्शित करते हैं, ये क्या करते हैं? ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी ये आपका आकर्षक होता है। तो इसमें आपको क्या समझना है? यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम दल हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे। लेकिन अगर एक होगा तो कई के लिए क्या लगाएंगे? दल पुंज बोलेंगे। कई के लिए क्या हो जाएगा? दल पुंज हो जाएगा। जैसे इस प्रकार ये बाह्य दल था, बाह्य दल में क्या हो गया? कई को मिला दिए तो बाह्य दल पुंज बोल गया। और वैसे इसमें भी आपके कई जब दल को मिला दिया जाएगा तो दल पुंज हो जाएगा। दल का कार्य क्या है? ये फूल में जो होता है आकर्षक पैदा करता है। यानी कोई भी कीट है उसको आकर्षक लगेगा, तभी आकर के इस फूल पर कीट बैठेगा और उसमें परागण की क्रिया हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला ये है आप लोगों का, जैसे यहाँ से पुष्प में आप लोग देखे होंगे इसी प्रकार से निकलता है। ये किसी भी पुष्प में जो होता है इस प्रकार से आपको एक संरचना देखने को मिलती है। ये क्या होता है? ये आपका जो होता है इसमें पुमंग होता है। पुमंग, पुमंग जब कई हो जाएंगे तब बोलेंगे, वरना हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं इसको। अगर एक रहेगा तो हम उसको पुंकेसर बोलेंगे। जब कई पुंकेसरों को मिला देंगे तो आपका पुमंग हो जाएगा। यहाँ पे ये पुमंग बोला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से एक परिभाषा निकल रही है कि पुंकेसरों के समूह को क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे। पुंकेसरों के समूह को पुमंग बोलेंगे। और आप लोगों को
बीच में एक संरचना और देखने को मिलेगी। यहाँ से ये ऐसे बनेगा और इसके बाद ये ऐसे रहेगा। यहाँ से आपको एक संरचना और देखने को मिलेगी गुड़हल के पौधों में, फूल में। तो ये जो आपका ये बीच वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसका नाम हो जाता है स्त्री केसर। इसको क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। जब एक रहेगा तो उसके लिए हम स्त्री केसर बोलेंगे, और जब कई को मिला देंगे यानी एक से अधिक को मिला देंगे तो इसका नाम हो जाएगा जायांग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? जायांग हो जाएगा, यानी स्त्री केसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि पुष्प की संरचना में कुछ आपके जनन अंग होते हैं और कुछ आपके सहायक जनन अंग होते हैं। तो जनन अंग और सहायक जनन अंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हम जनन अंग के नाम लिखा रहे हैं, पुष्प में कौन कौन से जनन अंग होते हैं। जनन अंग के नाम कौन कौन है? जैसे सबसे पहला आपको जनन क्रिया में कौन सा करवा रहा है? ये आपका हो गया यहाँ से ये स्त्री केसर, यानी स्त्री केसर को क्या बोलेंगे? जायांग बोलेंगे। जायांग हो गया। और इसके बाद कौन है? पुमंग है। जायांग है और पुमंग है। अब जायांग और पुमंग में आपको ये जानना है कौन सा नर भाग है, कौन सा मादा भाग है। जायांग को हमने क्या बोला था? स्त्री केसर, तो ये हो जाएगा मादा भाग, यानी ये मादा वाला हिस्सा है। और ये पुमंग आपका किसका हिस्सा है? नर का हिस्सा है। इसीलिए तो बोला गया पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। कहने का मतलब इसी में आपको नर और मादा दोनों मिलेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो उसमें लैंगिक जनन होता है, और जिसमें नर युग्मक या फिर मादा युग्मक दोनों में से एक का मिले तो वो क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। तो वैसे इसमें भी हो गया। अब ये जनन अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। बाकी सभी जितने अंग पाए जाते हैं सब आपके सहायक जनन अंग है। इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्या है? सहायक जनन अंग, यानी जनन की क्रिया में सहायता करने वाले कौन कौन से अंग होते हैं। पहला नंबर तो आप लोग देख ही रहे हैं कि दलपुंज है। कहने का मतलब ये परागण की क्रिया में सहायता करवाता है। ये जब आपका आकर्षक लगेगा तभी कोई भौरा आकर के इस पर बैठेगा, तब जाके परागण की क्रिया होगी। तो पहले हो जाएगा दलपुंज। पहला सहायक जनन में क्या हो जाएगा? दलपुंज हो जाएगा। दूसरा हो गया बाह्य दलपुंज। क्यों बाह्य दलपुंज है? क्योंकि ये इस जो दलपुंज है, दलपुंज को यहाँ से पकड़े हुए है, यहाँ से, क्योंकि इसी के सहारे से आपका दलपुंज भी टिका हुआ है, नहीं तो दलपुंज आपका नीचे गिर जाता। तो ये आगे क्या हो जाएगा? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। इस 2 पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। एक जनन अंग पूछा जाता है कि निम्न में से जनन अंग है, तो जनन अंग आपके 2 होते हैं पुष्प में, एक जायांग होता है और एक पुमंग होता है, जिसमें से जायांग मादा भाग होता है, पुमंग आपका नर भाग होता है। और सहायक जनन अंग के बारे में बात करते हैं तो सहायक जनन अंग आपके 2 होते हैं, एक दलपुंज और एक बाह्य दलपुंज। बात करेंगे आपका पुष्पवृंत। पुष्पवृंत का जनन से कोई संबंधित नहीं है, क्योंकि ये केवल पुष्प को यहाँ से स्टार्टिंग करता है, बाकी जनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। पुष्पीय पादपों में जो होता है पुष्प की संरचना के बारे में आपका वीडियो समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।